कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक हॉरर मूवी जिसका नाम है ट्रेन टू बुसान पार्ट 1। साउथ कोरिया में किसी जगह एक टूल गेट के पास एंटीवायरस स्टाफ गुजरने वाली गाड़ियों को वायरस से पाक कर रहा होता है। ये बताया जाता है कि पास वाले एक प्लांट से किसी किस्म का केमिकल लीक हो गया है। फिर रोड पर सफ़र करते हुए ट्रक ड्राइवर एक हिरन से टकराता है और उसे मार देता है, लेकिन वो बाद में फिर से जिंदा हो जाती है और उसकी खौफनाक आंखें होती हैं। एक फंड मैनेजर सोक जो कि अपनी कंपनी की सिक्योरिटी को संभालता है, उसकी डिवोर्स हो चुकी होती है और उसकी 12 साल की बेटी होती है जिसका नाम सूजन है। वो अपने लापरवाह फादर से नाखुश होती है जो कि उसे एक बर्थडे गिफ्ट देता है। ये तोहफा सेम वीडियो गेम होती है जो कि उसने अपनी बेटी को चिल्ड्रंस डे पर दिया था। और फिर वो अपनी बर्थडे अपनी माँ के साथ मनाने का कहती है जो कि बुसान में रहती है। फिर अपनी लापरवाही से शर्मिंदा होते शौक फैसला करता है कि वो अपनी बेटी को ट्रेन के जरिए बुसान लेकर जाएगा। अगले दिन वो स्टेशन पर ट्रेन में बैठते हैं। आगाज में हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन तभी एक अजीब लड़की ट्रेन में भाग कर जाती है और बाहर गार्ड को उसका पता नहीं चलता। और फिर ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो चल पड़ती है। जब ट्रेन चलती है, सूजन गार्ड पर अनजान हमले को देखकर काफ़ी डर जाती है और अपने सोए हुए फादर को बताना चाहती है लेकिन नहीं बता पाती। इसी दौरान वो अजीब लड़की अपनी जख्मी हुई टांग को डरते हुए चेक करती है और फिर ट्रेन में काम करने वाली लड़की के सामने बेहोश हो जाती है। वो इमरजेंसी के लिए कॉल करती है, लेकिन तभी लड़की दोबारा खड़ी हो जाती है और एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। लड़की डरी हुई उस औरत को काट लेती है और वो भी बहुत जल्दी से बदल जाती है। फिर ज़ॉम्बी इन्फेक्शन उस पूरे डब्बे में स्पीड में फैल जाता है। इसी क़यामत में एक आदमी बचे हुए पैसेंजर्स को ज़ॉम्बी से बचने का कहता है। फिर सोने के बाद शौक अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है और वो ज़ॉम्बीज़ को देखकर बहुत डर जाता है। वो अपनी बेटी को लेता है और वापस को भागना शुरू कर देता है और ज़ॉम्बीज़ की आर्मी उनका पीछा कर रही होती है। फिर वो कुछ देर बाद एक महफूज डिब्बे तक पहुंच जाते हैं। वो ज़ॉम्बी से बचने को उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। फिर एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ वहां पहुंच जाते हैं। वो आदमी ज़ॉम्बीज़ को मारकर गिरा देता है और ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है, इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ पहुंच पाते। वो कुछ देर के लिए खुद को इस दरवाजे के पीछे बचा लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ज़ॉम्बीज़ खुद दरवाज़ा नहीं खोल सकते क्योंकि वो इतने समझदार नहीं हैं, और वो तभी हमला करते हैं जब वो इंसानों को सुने या देख लें। ये जानने के बाद वो शीशे के दरवाजे को न्यूज़पेपर के जरिए कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ हमला करना बंद करके चुप हो जाते हैं। वो आदमी फिर शौक के सेल्फिश बिहेवियर पर उसे बातें सुनाता है, लेकिन शौक खुद को बहाना करके बचा लेता है। फिर वो अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन उसे पता लगता है कि उसकी माँ भी इन्फेक्टेड है। फिर ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर पहुंचती है। उन्हें पता लगता है कि वायरस इस पूरे स्टेशन में फैल चुका है। वहां पर तमाम लोग ज़ॉम्बीज़ बनकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ट्रेन उस स्टॉप पर नहीं रुकती और आगे बढ़ती है। ट्रेन पर मौजूद लोग परेशान हो जाते हैं जब उन्हें न्यूज़ चैनल से पता लगता है कि ये वायरस तेज़ी से पूरे मुल्क में फैल रहा है। फिर ट्रेन में बताया जाता है कि आर्मी अगले स्टेशन पर हमें हिफाजत से ले जाने को खड़ी है। शौक फिर आर्मी में अपने कनेक्शंस को कांटेक्ट करता है ताकि वो अपने और अपनी बेटी के लिए एक सेफ जगह बना सके, लेकिन उसकी इन बातों को एक होमलेस आदमी सुन लेता है। फिर कुछ देर बाद ट्रेन रुकती है और तमाम मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन से उतरकर इस खामोश स्टेशन पर चलने लग जाते हैं। तमाम लोग मेन एग्जिट डोर की तरफ जाना शुरू होते हैं और शौक सूजन को एक सीक्रेट एग्जिट की तरफ ले जाता है। सूजन इस बात से अपसेट होती है कि उसका फादर सिर्फ अपना ही सोच रहा है और उसे उसकी लापरवाही पर ब्लेम करती है क्योंकि इसी वजह से उसका तलाक भी हुआ था। फिर वो कहती है कि वो होमलेस आदमी को अपने साथ ले ले जो कि उन्हें फॉलो कर रहा है। जब इंसान एग्जिट तक पहुंचते हैं तो वो ये देखकर बहुत डर जाते हैं कि वहाँ ज़ॉम्बी बने सोल्जर्स हैं और वो उन पर फ़ौरन हमला कर देते हैं। बहुत से वापस ट्रेन की तरफ भागते हुए अपनी ज़िंदगियां खो बैठते हैं। फिर उस सीक्रेट एग्जिट पर ज़ॉम्बी बने सोल्जर्स उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो सूजन को काटने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ताकतवर आदमी आकर उसे बचा लेता है। दूसरी साइड शौक को वो होमलेस मैन बचा लेता है जब वो ज़ॉम्बीज़ में फंस जाता है। फिर और ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ बने सोल्जर्स वहां आते जाते हैं। कुछ इंसानों के दरवाजे को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो बाकियों को इतना टाइम दे सके कि वो ट्रेन तक वापस भाग सकें,
लेकिन जल्द ही ज़ॉम्बीज़ की आर्मी शीशे के दरवाजे को तोड़ देती है और वो इंसानों की तरफ हमला करने को दौड़ते हैं। कई लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और कई ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक सेल्फिश आदमी और कुछ लोग कैप्टन को फोर्स करते हैं कि वो ट्रेन को चला दे और एक लड़की उसे ऐसा करने से रोक रही होती है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड पीछे रह गया होता है। वो ताकतवर आदमी शॉक और एक आदमी की मदद से बड़ी मुश्किल से ट्रेन पर चढ़ जाता है और फिर ट्रेन फुल स्पीड में चल पड़ती है। लेकिन उसकी बीवी और वो होमलेस मैन आगे वाले 2 डब्बों में फंस गए होते हैं और वो वॉशरूम में छुप जाते हैं। फिर अपने प्यारों को बचाने के लिए तीनों फैसला करते हैं कि वो आगे जाकर उन्हें बचाएंगे। फिर वो टनल्स के अंधेरों में छुपते हुए ज़ॉम्बी से भरे डब्बों से लड़ते आगे को बढ़ते हैं। अंधेरे टनल्स की वजह से ज़ॉम्बीज़ अंधे से हो जाते हैं। फिर काफ़ी लड़ाई के बाद वो आखिरकार वॉशरूम्स तक पहुंच जाते हैं जहां वो अपनी फैमिली और अपने प्यारों से मिलते हैं। लेकिन ये समझते हुए कि वहां ज़्यादा देर रुकना सेफ नहीं है, वो लगातार आगे वाले महफूज डब्बों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सामने वाले डब्बों में मौजूद लोगों ने दरवाजे को अपनी हिफाजत के लिए बंद कर दिया होता है और वो बाकियों को अंदर आने नहीं देना चाहते। लेकिन जो दरमियान में फंसे होते हैं वो ज़ॉम्बी से बचने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और वो उन सेल्फिश लोगों को दरवाज़ा खोलने का कह रहे होते हैं। फिर इस क्रिटिकल मोमेंट पर बेसबॉल बैट के जरिए लड़का उस शीशे के दरवाजे को तोड़ देता है जिससे वो सामने वाले महफूज डब्बे में पहुंच पाते हैं। लेकिन एक सेल्फिश आदमी दूसरा दरवाज़ा बंद करना चाहता है ताकि वो उन्हें रोक सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो लड़की और बूढ़ी औरत उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। ताकतवर आदमी को एक ज़ॉम्बी काट लेता है लेकिन वो ज़ॉम्बी से लड़ता रहता है जब तक कि वो ज़ॉम्बी ना बन जाता। इस तरह से वो खुद की कुर्बानी दे देता है ताकि शौक और बाकियों को भागने के लिए टाइम मिल सके। फिर गुस्सा होते हुए और उस आदमी की मौत की वजह से शौक उस सेल्फिश आदमी को ज़ोर ज़ोर से मुक्का मारता है जो कि झूठ कहता है कि वो सब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। बाकी सारे लोग डर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो एक डब्बे में कैद होकर रहें। बूढ़ी औरत अपनी बहन के ज़ॉम्बी बनने पर बहुत दुखी हो चुकी होती है और वो लोगों की सेल्फिशनेस पर भी बहुत गुस्सा होती है और वो जानबूझकर दरवाज़ा खोल देती है ताकि ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाएं, जिसकी वजह से बाकी सारे मारे जाते हैं। फिर इसके बाद ट्रेन को रुकना पड़ता है क्योंकि आगे वाला ट्रैक ब्लॉक होता है जिसकी वजह से सर्वाइवर्स को दूसरी ट्रेन पर जाना होगा। सेल्फिश आदमी एक वॉशरूम में छुपकर बचा होता है। वो एक आदमी को ज़ॉम्बीज़ को खिलाने को धक्का दे देता है और अपनी ज़िंदगी बचाने को भाग जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी ट्रेन आकर उस ट्रेन से टकरा जाती है जिसकी वजह से ट्रेन के डब्बों से कई ज़ॉम्बीज़ आज़ाद हो जाते हैं। फिर भागते दौरान सेल्फिश आदमी खुद को बचाता रहता है। वो लड़की को ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंक देता है। फिर लड़की इन्फेक्टेड हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को काट लेती है जो कि जाना नहीं चाहता और उसके साथ ही रहना चाहता था। फिर कुछ टाइम बाद कैप्टन एक और ट्रेन के साथ बचे हुए लोगों को बचाने आता है और वो सेल्फिश आदमी को बचाने की कोशिश करता है जो कि फिसल कर गिर जाता है। लेकिन वो सेल्फिश आदमी कैप्टन को धक्का देकर ज़ॉम्बीज़ का खाना बना देता है और खुद वहां से भाग जाता है। दूसरी साइड शौक और दूसरे बचे लोग एक टूटी हुई ट्रेन के नीचे बचकर बैठे होते हैं। उनके सामने कई ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि शीशे की खिड़की को तोड़ने ही वाले होते हैं। होमलेस मैन अपनी जान दे देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज़ को रोक सके और बाकी एक छोटी सी जगह से निकलकर उस दूसरी ट्रेन की तरफ भागते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ से खुद को बचा पाते हैं जो कि उनका पीछा कर रहे होते हैं और आखिरकार वो ट्रेन पर चढ़ जाते हैं इससे पहले कि उन्हें ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते। फिर वो खुद को बचाकर आगे जाते हैं और शौक उस सेल्फिश आदमी को देखकर डर जाता है जो कि अब इन्फेक्टेड हो गया है और वो उस पर हमला करने लग जाता है। शौक को फिर वो काट लेता है जब वो बाकी बचे दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो आखिरकार उसे ट्रेन से धक्का दे देता है। ये जानते हुए कि वो जल्द ज़ॉम्बी बन जाएगा, शौक उन्हें बताता है कि ट्रेन को कैसे चलाना है और वो सूजन को गुड बाय कहता है और फिर ट्रेन से छलांग लगा देता है। ट्रेन फिर एक ब्लॉक टनल के पास रुकती है और वो औरत और सूजन वहां से पैदल गुजरती हैं। इस टनल की दूसरी साइड कई सोल्जर्स इसकी हिफाजत को खड़े होते हैं और वो मिलिट्री स्नाइपर्स किसी भी इन्फेक्टेड को मारने को तैयार होते हैं। वो उन पर गोली चलाने ही वाले होते हैं लेकिन तभी सूजन गाना गाने लगती है जिससे पता चलता है कि वो इंसान है। सोल्जर्स फौरन उनको बचाने को भागते हैं। यह ज़रनाम मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।